गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यस सर। एसोसिएटिव एरे को। देखिए बहुत सिंपल टाइप से ही बताया यहाँ पे कि एसोसिएटिव एरेज आर एरेज दैट यूज नेम्ड कीज, ठीक है, दैट यू असाइन टू देम। जैसे नॉर्मल एरे क्या करता है, इंडेक्स के रूप में क्या करता है, ये चीजों को याद करता है, ठीक है। बट ये जो एरे है ये इंडेक्स से, मतलब आप चीजों को कॉल नहीं करते, यहाँ पे आप उसको की से कॉल करते हैं ना, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे भी बना के दिया हुआ है, एक एरे बनाया इन्होंने एज के नाम से, तो जहाँ पे इंस्टेड ऑफ, मतलब ये पर्सन्स आईडी है ना, ठीक है, या इंडेक्स क्या कर रहे हैं लोग, नाम से रखा हुआ है। जैसे पीटर का एज कितना है, 35 है, ठीक है। बेन का एज कितना है, 37। जो का एज कितना है, 43 है ना, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे क्या होता है, स्पेशली जब बड़ा बड़ा सिस्टम में हम काम करते हैं, तो वहां पे बहुत बार, जैसे अभी डेटाबेस में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और डेटाबेस से हमने क्या किया, कुछ रिकॉर्ड्स को पुल करके हमने लाया इसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर में, है ना, ठीक है। तो हमेशा ऑब्वियस उसका वो होता है, रीजंस होता है, तो हमने लाया। अच्छा देखिए, अभी जो एरे है, ठीक है, अब ये मैं थोड़ा सा लेवल ऊपर करने जा रहा हूँ अभी थोड़ा सा, ठीक है। जैसे देखिए एरे यस सर। सिंपल नहीं होता है, ऐसा ही नहीं होता है सिर्फ जैसे आईएनटी और उसके बाद में एज सपोज है, ठीक है। तो ये यस सर। हम लोग अभी तक जान रहे थे, ये सिंपल टाइप का एरे इस तरह से, ठीक है ना। बट दिस इज ऑल्सो एन एरे। सपोज हमने एस टी आर यू सी टी स्ट्रक्ट बनाया, ठीक है, एस टी यू डी ई एन टी स्टूडेंट बनाया इस तरह से, ठीक है, और कुछ यहाँ पे उसका प्रॉपर्टीज डाल दिया ना, लाइक हमने रोल नंबर डाल दिया, ठीक है, उसके बाद में इसका नेम डाल दिया, ऐसे करके ना, ठीक है, इस तरह से। नाउ वी कैन हैव, ठीक है, मेन के अंदर में या इवन बाहर भी ग्लोबल अगर हमको बनाना है, तो हम एस टी आर यू सी टी स्ट्रक्ट एस टी यू डी एन टी स्टूडेंट, और उसके बाद में मान लीजिए भी एक जेनेरिक वेरिएबल ले सकते हैं एस के नाम से, ठीक है, और वी कैन हैव अ स्पेसिफिक, अच्छा हाँ वो ही लेते हैं, जेनेरिक ले लेते हैं। तो एस टी यू डी ई एन टी स्टूडेंट्स ले लेते हैं मान लीजिए वेरिएबल का नाम, एंड मैं यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये देखिए ये एक एरे हो गया स्ट्रक्चर का, वेरिएबल का, है ना, ठीक है। यस सर। तो ये तो एक कॉम्प्लेक्स एरे हो गया एक्चुअली में, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स एरे हो गया, ठीक है। अब देखिए इस तरह का एरे, मतलब ऐसा ऐसा एरे मैंने बनाया, तो स्टूडेंट्स का सारा डिटेल्स रख सकता है, एक लोकेशन है ना, एक लोकेशन स्टूडेंट का सारा डिटेल्स ले सकता है, ठीक है। अभी इसका हम बहुत डीप आर्किटेक्चर में नहीं जाते, नहीं तो फिर टाइम इसमें चला जाएगा अभी, ठीक है ना। तो अब ये सोच के देखिए इसका आर्किटेक्चर कैसा होगा। जैसे हमने यस सर। बात किया कि नॉर्मल जो एरे होता है, ठीक है, तो नॉर्मल एरे में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये जो आईएनटी एज है, ठीक है, तो जो सिंबल टेबल हमारा होता है ना, जो सिंबल टेबल होता है यस सर। हमारा, तो सिंबल का नाम, ठीक है, मान लीजिए सिंबल का नाम हो गया हमारा एज, एज, ठीक है, और इसका जो लोकेशन होता है, ठीक है, एलओसी लोकेशन इन द मेमोरी, ठीक है, इज, मतलब सेम एज, ठीक है, इट इज सेम एज, मान लीजिए ऐसे कुछ 0x67 ऐसे करके होगा। तो ये जो लोकेशन होता है, ये एरे का पहला वाला जो सेल होता है ना, उसका लोकेशन होता है, ठीक है, जो पहला इंडेक्स का लोकेशन होता है, रिमेंबर, ठीक है ना। अब बाद में क्या होता है, मतलब जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक थोड़ा सा फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है, तो फॉर्मूला इज लाइक दिस, ठीक है, कि जो नेक्स्ट इंडेक्स हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये जितना जो भी इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना है, उसके लिए क्या होगा, उसका जो एड्रेस कैलकुलेट करना है, ठीक है, एड्रेस ऑफ, ठीक है, nth इंडेक्स सपोज, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू, ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स जो होगा ये एलओसी जो ऊपर हमने लिखा, ठीक है, एलओसी प्लस, है ना, ठीक है, प्लस, और उसके बाद में एन जो है, ठीक है। तो अगर आपको हाँ जो भी एन है, ठीक है, एन इनटू क्या करना पड़ेगा आपको, जो साइज है उसका, ठीक है, साइज ऑफ जो भी टाइप है ना, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होता है वहां पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये एज जो है ना, एज का अगर मुझे कैलकुलेट करना है, मान लीजिए यहाँ पे 10 का है, तो मुझे फिफ्थ लोकेशन, या मतलब फिफ्थ इन 5 इंडेक्स, इंडेक्स नंबर 5 अगर मुझे निकालना है, ठीक है, देन व्हाट आई हैव टू डू, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हमारा एलओसी जो है, ठीक है, एलओसी इज 0x67, ठीक है, और उसके बाद यस में सर। यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे। मान लीजिए हमको इंडेक्स 5 निकालना है, तो ये, ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या किया, हमने इनटू किया इसको, ठीक है, इनटू किया इसको हमने साइज ऑफ टाइप, तो साइज ऑफ टाइप कितना भी 4 है। अगर हम एक
मतलब मॉडर्न कंपाइलर्स में जहाँ पे इंटीजर हमारा 32 बिट का होता है, ठीक है, तो हम 4 करेंगे, तो इसको आप यस मल्टीप्लाई सर। कीजिएगा, ठीक है, तो 5 × 4 विल बी 20, तो आप वो 20 ऐड कर दीजिएगा उसमें 0x67 में, अभी हेक्साडेसिमल तो मैं कैलकुलेशन में नहीं जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो देन यू यस सर। गेट द रिजल्ट, ठीक है, आपको वो लोकेशन मिल जाएगा ना, ठीक है, तो ऐसे करके ये यस काम सर। करता है, ठीक है, दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स। अब मान लीजिए यही चीज अगर हमको इसके साथ करना है, ठीक है, बिकॉज ये तो सिंपल नहीं है ना, इसका इतना सिंपल तरीका थोड़ी निकालिएगा, ठीक है, ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, बट यस आई सर। थिंक इट इज लाइक दिस ओनली, ये वैसा ही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब सेम कैलकुलेशन वहां पे भी, इस एरे में भी सेम कैलकुलेशन का इस्तेमाल होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे साइज ऑफ टाइप क्या होगा, आपको साइज ऑफ स्टूडेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो मतलब यहाँ पे भी लीनियर ही स्टोर करता है चीजें, ठीक है, लीनियर ही स्टोर करता है, ठीक है, तो ठीक है, तो उसमें भी आपको साइज ऑफ स्टूडेंट निकालना पड़ेगा, तब जाके हो जाएगा, तो अभी साइज ऑफ स्टूडेंट अगर हम देखें तो 30 तो इसका है, ठीक है, और उसके बाद में यस सर। ये रोल नंबर कितना होगा, 4 होगा, मतलब 34 होगा, तो अगर ये फॉर्मूला उस पर अपनाया जाए स्टूडेंट वाले पे, ठीक है, तो ठीक है, ये एज वाले के साथ था, ये यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये हमारा एज वाले के साथ में था, और अगर हम इसमें जाते हैं, ठीक है, STUDENT स्टूडेंट वाले के साथ में जाते हैं, ठीक है, लेट्स से इट्स द सेम एड्रेस, पहला एड्रेस हमारा सेम है, ठीक है, तो अगर हमको इंडेक्स नंबर 5 जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसका अगर हमको देखना है तो इट विल बी, ठीक है, 5 × द साइज ऑफ वो टाइप, जो कि अभी हमारा कितना है, जो कि अभी हमारा है 34 है, ठीक है, 30 नेम के लिए और 4 रोल नंबर के लिए, देखिए, ठीक है, तो आप इंटू 34 कीजिए और उसके बाद में उसमें ऐड कर दीजिए, एड्रेस में आपको मिल जाएगा कहाँ पे वो सिचुएटेड है बोल के, है ना, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग अलग अलग टाइप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कोई यस है ना, यस सर। लेकिन अल्टीमेटली जो ये एरे है ये अपना डेफिनेशन पे खड़ा उतरता है, ठीक है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप, तो यहाँ पे टाइप क्या है, टाइप स्टूडेंट्स है हमारा, ठीक यस है सर। ना, अब देखिए ये सब जो स्टेटमेंट जो बुक में लिखा रहता है, अगर आप इस लेवल पे आके काम कीजिएगा तो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट आपको जस्टिफाइड लगेगा, ठीक है ना, तो इन यस सर। सी है ना, यूजर डिफाइंड टाइप्स जो कि स्ट्रक्ट है वहां पे ऊपर में, या स्टूडेंट है अभी, ठीक है, आर, यस ठीक सर। है, TREAT ट्रीटेड, ठीक है, ऑलमोस्ट एज SIMIL या सिमिलर टू द, ठीक है, प्री डिफाइंड टाइप्स है ना, यस सर। या बिल्ट इन टाइप्स, तो ये स्टेटमेंट अभी जस्टिफाइड लगता है, ठीक है, बिल्कुल वैसे लग रहा है ना कि जैसे हमने एक इंटीजर को मेमोरी एलोकेट किया है, देखिए ना, वही फॉर्मूला यूज करके, तो लगभग सेम फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर का जो एरे है, मतलब एक ये जो स्टूडेंट का यहाँ पे जो एरे है उसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है, ऐसा समझ में। यस सर। बट अब देखिए यस सर। यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट को हमको निकालना होगा, मान लीजिए रोल नंबर 1 मृत्युंजय है, रोल नंबर 2 कोई और है, रोल नंबर 3 कोई और है, ठीक है, तो अब हमको किसी स्टूडेंट को निकालना पड़ेगा, ठीक है, तब हमको तो इंडेक्स से निकालना पड़ेगा, आई हैव टू नो देयर इंडेक्स, है ना, ठीक है, और नहीं तो मुझे यस कोई सर। ना कोई सर्च एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है, और वैल्यू को सर्च करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, तो यस बट सर। ये जो एरे है हमारा, ठीक है, ये जो एरे है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग की के हिसाब से, अब स्टोरेज के पीछे मैं अभी नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू इट्स स्टोरेज पार्ट, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इंडेक्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की के हिसाब से चीजों को स्टोर करते हैं, ठीक है, व्हाट सर इज द, ये की हाँ बोले बोले, सर सर की को से एक बार डिफाइन कर दे, मतलब ये की मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। की का मतलब हो गया एक एग्जैक्ट। यूनिक वैल्यू, एक यूनिक वैल्यू, ठीक है, ओके तो सर। एक्चुअली देखिए जहां तक मुझे लगता है, बट ये सब असल में ऑब्जेक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, ये नॉर्मल एरे के थ्रू इम्प्लीमेंटेड नहीं है जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, ये सब ओके सर। ऑब्जेक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंटेड है, ये सब जो भी हो रहा है ना, ठीक है, क्योंकि यस देखिए सर। एक एक मेथड है एरे नाम से, हालांकि देखिए जितना मॉडर्न ये है ये लैंग्वेजेस है ना, लैंग्वेजेस। वहां पे एरे एज मतलब ये ऑब्जेक्ट ही होता है, जैसे इवन जावा जावा में, ठीक यस है, सर। एरे इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। रिमेंबर, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी ओके वही है, सर। कोई भी एरे आप लीजिए वो ऑब्जेक्ट ही एक्चुअली में, ठीक है, तो अब जैसे कि ये की, सर हाँ बोले बोले बोले, सर एक बात और बताएंगे सर, वो बोले बोले, मतलब पीटर, सर एरे में तो हाँ हम लोग तो सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स को रखते हैं हाँ सर। बिल्कुल तो बिल्कुल, फिर एसोसिएटिव में सर पीटर बेन और जोस हाँ एक हाँ एज ए स्ट्रिंग हाँ जा रहा है। हाँ हाँ तो फिर 35 सर उसके यूनिक वैल्यू को जो रिप्रेजेंट करेगा, फिर हाँ, इसकी मतलब ऐसा सर नीड क्यों है कि हमको इस नहीं तरह एक्चुअली देखिए, रिप्रेजेंट करना एक्चुअली पड़ ऐसा रहा हो है। रहा है, एरे में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एरे में हम लोग सिर्फ स्टोर कर रहे हैं 35 37 एंड 43, ये स्टोर कर रहे हैं Yes, एरे में, एक्चुअली पीटर बैन जो स्टोर नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना, मतलब नहीं सर। टेक्निकली समझिए, जैसे यस इंडेक्स सर। जो होता है वो एरे में स्टोर थोड़ी ना होता है, वो प्री यस सर। प्रीडिफाइड जैसा मानते हैं ना हम लोग, जैसे हम लोग वो जो यस सर। हमारा जो एक सेंस हमने बनाया हुआ है उस सेंस को पहले हम लोग वो करते हैं, जैसे मैं इसमें जाता हूँ, जो हम लोग पहले जैसे एरे डिस्कस करते थे, तो हम लोग यहाँ डिस्कस करते थे ब्लॉक्स बना के, ठीक है, यस सर। तो वैसे ही हम लोग पहले कुछ कर लेते हैं, तो ये ज्यादा समझ में आएगा,
देखिए यूजुअली जब हम लोग एरे बनाते थे हम लोग कुछ इस तरह से कर देते थे, ठीक है, यहाँ पे है ना कि ये हमारा इंडेक्स पार्ट हो जाता है विच इज प्री डिफाइंड, हम मान के चलते थे, ठीक है। जैसे अब हम जाके यस सर। आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, इतना सारा कि एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ होता नहीं है, एक्चुअली ऐसा होता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता नहीं है। सर। ये तो नहीं सर। कैलकुलेशन से आ रहा है ना, जैसे ये जो कैलकुलेशन यस में सर। लिखा हुआ है, ठीक है, वो कैलकुलेशन से आता है, ठीक है। जब हम बोलते हैं कि जीरो एलिमेंट चाहिए एरे से, तो वो क्या करता है, वो ये फॉर्मूला लगा देता है जहाँ पे ये जीरो डाल देता है, ठीक है। तो अगर आप यस यहाँ पे सर। जीरो डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट तो जीरो हो गया, मतलब इसी एड्रेस पे जाना है हमको, इसी एड्रेस से हमको 4 बाइट्स निकाल के लाना है, ठीक है, रिमेंबर, ठीक है। इसीलिए ये यस टाइप सर। दिया जाता है ना वहाँ पे, कि वो टाइप के हिसाब से प्रोसेसिंग होता है। अगर आपने इंटीजर दिया, इसका मतलब वेन एवर इट विल ऑपरेट ओनली ऑन 4 बाइट्स, है ना, 4 बाइट पे ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से वो 4 बाइट निकाल के हमको दे देगा, सिंपल, ठीक है, दैट्स हाउ इट ऑपरेट्स। अगर आपने 2 दिया तो क्या करेगा, 2 into 4 8, 8 को इसके साथ में प्लस किया और उसके बाद में वहां से 4 बाइट्स निकाल के हमको दे दिया, है ना, दैट्स हाउ इट ऑपरेट्स। लेकिन जब हमको सिखाया जाता है स्पेशली प्रिलिमिनरी क्लासेस में, ठीक है, तब क्या होता है, हम लोग इसको इसी तरह से कुछ दिखाते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि ऐसे 0 1 2 3 4 करके मतलब इंडेक्स होता है, ठीक है, और मतलब ऐसे करके स्टोर होता है, इस तरह से स्टोर होता है, और फिर यहाँ पे हमारा वैल्यू स्टोर होता है, ठीक है। मान लीजिए ये सब एजेस ही है ना, सम सॉर्ट ऑफ एज है ये भी, है ना, तो ये भी एज है मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब एसोसिएटिव एरे क्या होगा, इन एसोसिएटिव एरे इंस्टेड ऑफ इंडेक्स, है ना, यहाँ पे की होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग कोई नाम दे सकते हैं, जैसे वहां पे भी दिया हुआ था HARRY हैरी, ठीक है, JOE जो, ठीक है, फिर MARY मैरी, ठीक है, JOHN जॉन, ठीक है, JUNE जून, तो लाइक दिस, है ना। तो ये हमारा की हो गया, ठीक है, दिस इज आवर की, और इसका वैल्यूज यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो स्टोर वैल्यूज ही हो रहा है, मतलब ये सेम चीज स्टोर हो रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। तो स्टोर हमारा वैल्यूज ही हो रहा है, बट हम इसको कॉल इससे नहीं करेंगे, हम कॉल कैसे करेंगे, इससे करेंगे, है ना, ठीक है। और देखिए वो ये तो नंबर वाला था, तो इसमें हमको कुछ मतलब बताना नहीं पता था, कंप्यूटर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अपना से, जैसे कोई कोई लैंग्वेज है जहाँ पे आप ये मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट ये कर सकते हैं, ठीक है, तय कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है, अपना से, ठीक है। यस सर। ये अपना से क्या कर सकते हैं, ये सब चीज किसी किसी लैंग्वेज में दे सकते हैं, जैसे आई थिंक फॉर्ट्रैन फॉर्ट्रैन में मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट डिसाइड किया जा सकता है, ठीक है, कि आप यहाँ पे 10 से स्टार्ट करना है या 11 से स्टार्ट करना है, ऐसे करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब फॉर्ट्रैन में योर ये इंडेक्स ऐसे भी जा सकता है, 1 2 3 4 5 करके भी जा सकता है, ठीक है, बट नॉट इन सी, यस सर। ठीक है, नॉट इन सी, बिकॉज सी इस फॉर्मूला पे काम करता है कहीं ना कहीं, ठीक है, या जितना मॉडर्न लैंग्वेजेस सब इसी टाइप से काम करता है, दैट इज वाई ये प्री डिफाइंड है। बट अब ये तो प्री डिफाइंड नहीं होगा ना, ये तो आप अपने मन से कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यस सर। बट यू हैव टू यस मेक सर। श्योर कि ये यूनिक होना चाहिए, मतलब ये एक में 2 बार नहीं आना चाहिए, ये हम ट्राई करके वहां देख सकते हैं अभी, ठीक है, वो एग्जाम्पल रन करके देख सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो यस ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये डेटा का लेबल हो गया, है ना, ये लेबल हो गया, ठीक है ना, कि नेक्स्ट टाइम जब आपको जैसे ये मतलब जैसे देखिए ये दोनों मान लीजिए सेम ही है, ये मान लीजिए हैरी का ही रिकॉर्ड है, ये जो का ही रिकॉर्ड है, ये मैरी का है, ये जॉन का है, जून का है, मतलब सेम रिकॉर्ड्स है दोनों, ठीक है। तो अब इस केस में क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू रिमेंबर कि किसका किस उसमें गया था, ठीक है, किसका किस इंडेक्स में गया था, उसके हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा, है ना। और इसमें क्या करना होगा, इसमें इट इज सिंपल, ठीक है, इसमें आप नाम बताइएगा तो नाम से निकल जाएगा, बिकॉज आपने नाम को लेबल की तरह यहाँ पे यूज किया हुआ है, यहाँ पे हमने नंबर को लेबल की तरह यूज किया हुआ है, दैट्स ऑल, ठीक है। और यस क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है ना, इसीलिए आपको ये डिफाइन करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, यू हैव टू डिफाइन दिस, है ना, बस यही फर्क है दोनों में, ये आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे यस। वही यहाँ पे भी दिखाया हुआ है कि यू आर डिफाइनिंग द लेबल्स, एक्चुअली ये सब लेबल्स है, जो फर्स्ट पार्ट में लेबल्स है, ठीक है, और ये वैल्यू है, दीज आर द वैल्यूज, है ना। और देखिए यहाँ पे यस बता सर। दिया कि देयर आर 2 ways ऑफ क्रिएटिंग एन एसोसिएटिव एरे, ये भी एक तरीका है जो कि शॉर्टकट है, एक लाइन में हो जाता है, ठीक है ना। एंड देयर इज अनदर वे, दिस वन आल्सो, जो कि मतलब ज्यादा सिंपल है, ठीक है ना। ऐसे हम लोग यूज भी करते हैं नॉर्मली, देखिए, ठीक है, तो दिस लाइक दिस आल्सो यू कैन क्रिएट, लाइक दिस आल्सो यू कैन क्रिएट, ठीक है। तो ये दोनों इनिशियलाइजेशन दिखाया है, जैसे आपको इनिशियलाइज करना है, यू कैन इनिशियलाइज इट लाइक दिस, ठीक है। और ये तो ऐसे भी आप असाइनमेंट के लिए भी यूज कीजिएगा, ये वाला फॉर्म जो होगा, है ना, ठीक है। तो देखिए नॉर्मली हम क्या करते थे, ब्रैकेट के अंदर में हम लोग क्या डालते थे, हम लोग वो 0 1 2 3 4 डालते थे, अगर A0 में हमको 35 डालना है तो हम A0 लिखते थे, A1 में 37 डालना है तो ऐसे करके लिखते थे हम लोग, है ना, ठीक है। तो इस तरह से यस सर। अब एक हम एक्सपेरिमेंट कर देते हैं यहाँ पे, एंड आफ्टर दैट इट्स सिंपल, जैसे आप नॉर्मल एरे यूज करते हो वैसे ही इसको यूज कीजिए, ठीक है। हाँ, इसको फिर आप लूप में जब यूज करना पड़ेगा तब वो नॉर्मल लूप नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको फॉर ईच लूप लगाना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो नॉर्मल लूप नहीं चलेगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो यस फॉर सर। ईच लूप लगा के हम लोग को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर खैर, एक एग्जांपल इसका दिखा देते हैं हाँ सर। चलिए उसका भी एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। बट कुछ हम लोग यहाँ पे मिस्टेक्स करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 पीटर बना देते हैं, PETER, एंड लेट्स सी कि हमारा ये इंटरप्रेटर कुछ हमको बोलता है कि नहीं बोलता है ना, ठीक है। तो इफ आई रन, ओके सर।
बता तो दिया है एक्चुअली में, ठीक है, लेकिन क्या हुआ देखिए, एक बग है रन टाइम, मतलब ये बग क्रिएट हो गया है जो पहचानना भी मुश्किल होगा कभी कभी, ठीक है। व्हाट हैपन, इसको स्किप कर दिया और यहाँ चला गया, देखिए ना, इसके पास चला गया, ये नहीं यस दिखाया, सर। ठीक है ना। तो जो लास्ट वाला जो पीटर है उसके पास जाके दिखा दिया, ये देखिए ना, ठीक है, ये है ना, तो एक तरह से बग क्रिएट हो गया यहाँ पे। बट आई थिंक दूसरा कोई लैंग्वेज जो ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहां पे क्या होगा, ये अलाउड भी नहीं होगा एक्चुअली में, ठीक है, यू वोंट बी एबल टू टाइप, क्योंकि डुप्लीकेट तो यहाँ पे काम ही नहीं करेगा ना एक्चुअली में, जैसे अभी नहीं कर रहा है। अब जैसे ये पीटर तो इग्नोर हो गया है, तो शेडो हो गया एक तरह से, है ना, ठीक है, अब एक तरह से एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स मे बी देयर, ठीक है। सर रियल हाँ रियल टाइम जो प्रोग्रामिंग में होती हाँ है हाँ सर, हाँ जो प्रोजेक्ट्स में होती है, हाँ। तो वहां पे तो ये जरूरी नहीं कि दो आदमी का नाम आइडेंटिकल ना हो, मतलब वहां पे हो हम्म। सकता है ना सर नहीं कि नहीं, तो वहाँ आइडेंटिकल। देखिए, ये जो एग्जांपल दिया है बस एक्सप्लेनेशन के लिए, वहाँ देखिए रियल लाइफ में आप ये यूज भी नहीं कीजिएगा वो सब जगह में, ठीक है। देखिए रियल लाइफ का मैं यस एक सर। एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है, एक पुराना ही मैं ऑर्डिनरी एक प्रोग्राम आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है, तो उससे इसको समझते हैं और भी। जैसे एक कॉमन इसका यूज है, जैसे किसी का भी मैं वो खोल लेता हूँ, सब जगह हमने किया हुआ है, मे बी 1901 है ना, इसे बहुत सारा हमने इस तरह का प्रोजेक्ट किया हुआ है। जैसे ये हमने एक बनाया था यहाँ पे, नहीं, या तो सिर्फ एडमिन डैशबोर्ड बना के छोड़ दिया क्या, नहीं है, तो एनीवन, जैसे मान लीजिए ये ड्राइवर रजिस्ट्रेशन है ना, डॉट पीएचपी, तो इसका हमने कहीं स्क्रिप्ट भी लिखा होगा, ओनर रजिस्ट्रेशन न्यू व्हीकल, हाँ ये वाला देख लेते हैं। अच्छा ये तो इंसर्ट हो रहा है, सॉरी, इससे काम नहीं चलेगा, हमको लिस्ट निकालना है ना, ये जैसे व्हीकल लिस्ट, चलिए ये पोर्शन में यहाँ पे एक पीएचपी लिखा हुआ है, इसको इस पे फोकस करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन को कॉल किया है, देखिए, ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम डेटाबेस से डेटा को लेके आ रहे हैं, देखिए ना, तो आप देख सकते हैं ये जो फाइल है इसके अंदर में हमने डेटाबेस का सेटिंग्स रखा हुआ है, ठीक है, जानबूझ के फाइल सेपरेट कर दिया जाता है कि मतलब आपका यूजर नेम पासवर्ड ये सब लीक ना हो, दैट इज वाई, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये फाइल हमने सेपरेट रखा हुआ है कि वो यूजर नेम पासवर्ड, दो पर्पज होता है इसका, एक तो मतलब बार बार आपको पूरा डेटाबेस का इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का कोड नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है, तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का वो नहीं लिखना पड़ता है, कोड नहीं लिखना पड़ता यस है, सर। और दूसरा होता है कि एक सिक्योरिटी मिल जाता है, बिकॉज व्हेन यू आर कॉन्फ़िगरिंग योर डेटाबेस कनेक्शन, है ना, तो उस समय में आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू स्पेसिफाई, ठीक है, तो यस सर। वो एक तरह से प्राइवेट रह जाता है, तो ये हमने किया है। नेक्स्ट लाइन में क्या किया है, वी हैव रिटन सिक्वल कोड, है ना, ठीक है, जिससे कि हम रिट्राइव कर सके, तो हम सारा का सारा डिटेल्स रिट्राइव कर रहे हैं वहां से, देखिए ना, व्हीकल से, ठीक है, और उसके बाद में क्या हो रहा है कि फिर हम लोग इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन एनी लैंग्वेज आप देखिएगा एक टर्म इस्तेमाल होता है, रिजल्ट सेट बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, ये डॉट यस नेट वगैरह में थोड़ा सा उसका मतलब चेंज कर दिया गया था, उसको डेटा सेट, मतलब एक समय में माइक्रोसॉफ्ट रिकॉर्ड सेट यूज करती थी, उसका आदत था ना हमेशा कुछ ना कुछ अलग करने का, तो दे यूज टू सर। यूज रिकॉर्ड सेट टर्म, है ना, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ कुछ जगह में रिजल्ट सेट माइक्रोसॉफ्ट ने भी यूज किया, बट आजकल वो लोग डेटा सेट टर्म का इस्तेमाल करता है, ठीक है, जब भी आप डॉट नेट पे डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो यूल वर्क विद डेटा सेट, बट यहाँ पे हम लोग रिजल्ट सेट का इस्तेमाल करते हैं, जावा में जाइएगा तो वहाँ पे भी रिजल्ट सेट शब्द का इस्तेमाल होता है, एट मेनी प्लेसेस आई हैव सीन रिजल्ट सेट, है ना, ठीक है। तो अब जनरलाइज हो गया एक तरह से, तो आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं रिजल्ट सेट, आर ई एस यू एल टी, यस सर। रिजल्ट एस सी टी सेट करके, है ना, ठीक है। तो देखिए यस ना, सर। तो ये जावा मतलब स्टार्ट हुआ कहीं ना कहीं वहां से, इसीलिए देखिए जावा का ही रेफरेंस दिया जा रहा है। ऑब्जेक्ट मेंटेन्स अ कर्सर पॉइंटर टू इट्स करंट रो ऑफ डेटा, इनिशियली द कर्सर इज पोजीशन एट द फर्स्ट रो, ठीक है। तो कभी और डिटेल में बात करेंगे रिजल्ट सेट क्या काम करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये क्वेरी को रन किया गया, ठीक है, मतलब इस क्वेरी को पहुंचाया गया डेटाबेस के पास, बिकॉज इसको रन करने का ताकत उसी के पास है ना, डेटाबेस इंजन कैन ओनली रन दिस क्वेरी, ठीक है। तो आपने मैसेज उसको पहुंचा दिया कि भाई ये क्वेरी रन करके और जो यूजर डिमांड कर रहा है वो दे दो हमको,
ठीक है। तो वहां से रन हुआ और डेटा को किसी फॉर्मेट में आपके प्रोग्राम में दे दिया गया। नाउ वी डोंट नो दैट फॉर्मेट। अब वो फॉर्मेट जिसने लाइब्रेरी बनाया उसको पता है कि किस फॉर्मेट में आया, ठीक है। उसने एक्सएमएल में लिया, जेसॉन में लिया, या नॉर्मल वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में लिया, कैसे करके लिया पता नहीं, ठीक है ना। उसको कोई फाइल नहीं बनाया, उसको कोई फाइल नहीं बनाई, इट वाज टेम्पररी, है ना। वो रैम रैम से आ गया, ठीक है। तो देयर वाज नो नीड टू क्रिएट अ फाइल, ठीक है। तो डेटा आ गया, ठीक है। और डेटा को मतलब वो टेम्परली कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑब्जेक्ट में वो अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट का कनेक्शन इसको मिल गया है, ठीक है। रिजल्ट हैज इट्स कनेक्शन नाउ, है, ठीक है। मतलब उसका एड्रेस इसको मिल चुका है, ठीक है। और लेकिन हम डायरेक्टली एड्रेस से हम लोग वो काम नहीं कर सकते, मतलब वी कैन नॉट प्रोसेस डेटा बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि रिजल्ट में कुछ आया कि नहीं आया, ठीक है। रिजल्ट में कुछ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो रिजल्ट जो हमारा क्लास है उसके अंदर में एक फील्ड रहता है जिसका नाम रहता है नम रोज, तो इसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा फिल हो जाता है वहीं से प्रोग्राम के अंदर में, एंड वी कैन जस्ट चेक द वैल्यू कि इसमें अगर इसका वैल्यू 0 से ज्यादा आता है इसका मतलब इसमें रोज है, ठीक है। नहीं तो इसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो हम लोग वही चेक करें कि अगर इसके अंदर रो है, देन वी आर अप्लाइंग अ व्हाइल लूप। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हर लूप के एग्जीक्यूशन में जो रो को ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जो भी करंट रो को ये पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू हम निकाल के इस वेरिएबल में डाल रहे हैं। नाउ दिस इज एन एसोसिएटिव एरे। ये जो रो है यहाँ पे ये एसोसिएटिव एरे है, ठीक है। तो देखिए पीएचपी में हमको तो नहीं बोलना पड़ता ना कि टाइप किसका क्या है बोल के, ठीक है। किसका टाइप क्या है बोल के वो हमको नहीं पता होता है, ठीक है। तो अभी जैसे ये अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, ठीक है, मुझे अब कुछ कुछ चीजें पता चली है कि हाउ यू शुड, एक नया लैंग्वेज अगर हमको सीखना है ना, देन वो नया लैंग्वेज सीखने के लिए हमको आगे कैसे बढ़ना चाहिए। जैसे आप देखिएगा इसका नाम मैंने यहाँ पे रिजल्ट दिया है, तो शायद, और आप अगर एक्सपीरियंस प्रोग्रामर है, आपने अगर जावा में काम किया है, तो मे बी यू विल रिलेट दिस कॉन्सेप्ट विद द कॉन्सेप्ट इन जावा की, अच्छा रिजल्ट सेट वहां पे था तो शायद ये भी रिजल्ट सेट होगा। बट क्योंकि जावा में क्या होता है ना, आप देखिएगा अगर कोड यहाँ पे जावा का कि CREAT क्रिएटिंग RESULT रिजल्ट सेट इन ऑब्जेक्ट इन जावा, देखिए आ रहा है ना ये ऑप्शन, हाउ टू प्रोग्रामेटिकली क्रिएट जावा रिजल्ट से। तो आप देखिए पूरा डिक्लेरेशन मिलेगा आपका, ठीक है ना। आपको पूरा ये देखिए डिक्लेरेशन जैसे मिलेगा कुछ, ये देखिए ना। तो समझ, ये देखिए ये आपको रिजल्ट सेट इज इक्वल टू समथिंग, ये अभी इग्नोर कीजिए क्या चीज है, बट देखिए यू आर क्रिएटिंग अ रेफरेंस, देखिए ना ऐसे करके। तो यहाँ पता चल रहा है ना कि ये रिजल्ट सेट का है, ठीक है। तो एक्चुअली रिजल्ट सेट इज नॉट अ क्लास, इट इज एन इंटरफेस, रिमेंबर, ठीक है ना। रिजल्ट सेट इज नॉट अ क्लास, ठीक है। बहुत लोग क्लास बोल के पढ़ा देता है, ठीक है। तो आप रिजल्ट सेट क्लास देखिएगा, यहाँ पे जाइएगा, यहाँ जाइएगा तो देखिए यहाँ यहीं पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए इट इज एन इंटरफेस, इंटरफेस ठीक है रिजल्ट ना, इट इज एन यस इंटरफेस। सर। तो यू जस्ट गो हियर, आपको मिल जाएगा वहां से कि देखिए इंटरफेस है रिजल्ट सेट, और बहुत सारा मेथड्स इसके अंदर में डिफाइंड है जिसको यूज करके हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी को ये करते हैं, मतलब अचीव करते हैं हम लोग। वहाँ पे देखिए बहुत सारा मेथड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब मेथड को यूज करके हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी को ये करते हैं, हम लोग अचीव करते हैं रीच एक्चुअली, करते ठीक हैं, है। यस सर। तो देखिए तो अब यहाँ से तो, और देखिए मैंने रिजल्ट नाम का वेरिएबल हम लोग जानबूझ के, ये कन्वेंशन बन गया एक्चुअली में, पीएचपी में कन्वेंशन बन गया कि इस वेरिएबल को आपको रिजल्ट ही नाम देना है और इस वेरिएबल को रो ही नाम देना है, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल बी कॉलिंग इट रिजल्ट। आपको अगर अपना कन्वेंशन चलाना है तो आप पूरा रिजल्ट सेट लिख सकते हैं, आरएस लिख सकते हैं, जैसे पहले पहले हम लोग जावा में आरएस ही लिखते थे, दैट वाज मोर पॉपुलर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म फॉर रिजल्ट सेट। और तब छोटा वेरिएबल नेम का ये था, ट्रेंड था, ठीक है। तो लाइक दैट। तो अब मैंने क्या किया, मुझे पता करना था कि ये किस क्लास का मतलब रेफरेंस है या क्या है, ये मुझे पता करना था। देन व्हाट आई डिड, मैंने ये देखा कि ये क्वेरी मेथड को मैंने पढ़ा, ठीक है। दैट्स हाउ यू हैव टू रीड, बिकॉज वो जो रिटर्न कर रहा है क्वेरी मेथड रिटर्न कर रहा है। तो QUERY क्वेरी मेथड, ठीक है, या फंक्शन इन PHP, ठीक है। तो ये देखिए माई सिक्वल क्वेरी फंक्शन, तो PHP फंक्शन बोलते हैं नॉर्मली, मेथड नहीं बोलते, ठीक है। तो इसको जब आप पढ़िएगा, इसका जो ये देखिए ना, तो क्वेरी, ठीक है। तो माई एसक्यूएल एक क्लास के अंदर एक क्वेरी बना हुआ है। अब मुझे ये देखना है कि रिटर्न क्या करता है, ठीक है। तो ये देखिए ये पैरामीटर में क्या लेता है, पैरामीटर में ये कनेक्शन कौन सा लेना है, ठीक है, और क्वेरी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और रिजल्ट मोड है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कुछ नहीं दे रहे, हम लोग यही दे रहे हैं सिर्फ, देखिए वी आर गिविंग ओनली दिस, वी आर नॉट स्पेसिफाइंग कनेक्शन ऑल्सो। और ये वाला कौन सा निकाल दिया है ये, ये देखिए ये बोल रहा है क्वेरी एंड माई एसक्यूएल क्वेरी करके निकाल दिया, मे बी सेम हो सकता है, ठीक है। तो बट मैंने तो कॉल किया इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू ना, इसके थ्रू कॉल किया, देखिए कौन के थ्रू कॉल किया है, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया, इसीलिए क्या हो रहा है कि ये मतलब मुझे वो कनेक्शन नहीं मांग रहा है, ठीक है। बट जब आप इसको प्रोसीड्यूरल की तरह यूज कीजिएगा, देन डेफिनेटली लास्ट यू फॉर कनेक्शन ऑल्सो, देखिए कनेक्शन पूछ रहा है, तो शायद ये हो सकता है प्रोसीड्यूरल वाला का होगा, लेकिन दोनों आ रहे हैं देखिए ना, प्रोसीड्यूरल स्टाइल एंड
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल दोनों टाइप से आ रहा है ये, ठीक है। ओके, तो प्रोसीड्यूरल स्टाइल में आपको क्वेरी देना है और रिजल्ट मोड देना है, यू डोंट हैव टू गिव कनेक्शन, ठीक है। बट प्रोसीड्यूरल में आप जब यूज करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्वेरी एंड रिजल्ट मोड, एंड कनेक्शन में आपको ये देना है, ठीक है। सॉरी, प्रोसीड्यूरल में कनेक्शन देना है, क्वेरी देना है, रिजल्ट मोड देना है, ठीक है। एंड व्हेन यू गो डाउन, अब ये चाहिए रिटर्न वैल्यू, देखिए, ठीक है। तो रिटर्न वैल्यू में ये बता रहा है कि फॉर सक्सेसफुल एक्सप्लेन क्वेरी इट विल रिटर्न माई एसक्यूएलआई रिजल्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ एक गलत जगह में, मैं थर्ड पार्टी के पास आ गया, जो कभी कभी सिंप्लीफाई के बदले में वो क्या करेगा, वो सिंपलिज्म में चला जाएगा एक्चुअली में ना, ठीक है। मैं उसके पास में आ गया, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ जाना चाहिए, पीएचपी नेट में जाना चाहिए, ठीक है। तो मैनुअल। बेटर टाइप से मुझे बताएगा, ठीक है ना, ये है ना। देखिए बेटर टाइप से बताएगा, और ये क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा मुझे ये दे दिया, ठीक है, मुझे पूरा का पूरा ये दे दिया, मतलब इसका ये दे दिया मुझे। तो ये बोल रहा है कि ये क्या रिटर्न करता है, पब्लिक, ठीक है। ये देखिए सी प्लस प्लस स्टाइल से लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेरी है ना। और ये रिजल्ट करता है जो ये देखिए ये माई एसक्यूएल। अब ये क्लास को आप पढ़िए, ठीक है, ये क्लास को पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो जो रिटर्न कर रहा है इस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है एक्चुअली में, माई एसक्यूएलआई रिजल्ट क्लास एक्चुअली, है ना। तो रिप्रेजेंट्स, देखिए साफ साफ लिखा ना यहाँ पे, रिजल्ट सेट ऑब्टेन फ्रॉम अ क्वेरी अगेंस्ट द डेटाबेस, देखिए बस मेरा क्लैरिटी आ गया यहाँ पे, ठीक है। कि यस वो सर। क्या कर रहा है, वो ये अब नाम इस क्लास का रिजल्ट सेट नहीं दिया है, ये लोग ने माई एसक्यूएलआई रिजल्ट नाम दे दिया क्लास का, ठीक है ना। और देखिए सबसे पहले ये ओपन सोर्स है, तो आपको सारा का सारा चीजें मिल रहा है, देखिए पूरा पूरा क्लास आपको बता दिया, देखिए, है ना। और देखिए आप ये यूज करते हैं ना, फेच एसोक करके यूज कर रहे हैं, फेच एरे भी हम लोग यूज करते हैं, अभी मैंने दिखा दिया, देखिए यहाँ पे फेच एसोक हम लोग यूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे वी आर यूजिंग फेच एसोक, है ना, ठीक है। ठीक यस है, सर। तो ये कहाँ से कौन सा ऑब्जेक्ट से यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल, अगर ऑब्जेक्ट इसको बोले तो असल में रेफरेंस है, तो रिजल्ट। कहाँ से यूज कर रहे हैं हम लोग, रिजल्ट से यूज कर रहे हैं। तो रिजल्ट किस क्लास का रेफरेंस है, इसी क्लास का रेफरेंस है, माई माई सिक्योर स्कूल। रिजल्ट का, दैट इज व्हाई इट इज यस सर, एबल माई टू स्कूल यूज आई फेच रिजल्ट। एसओक, देखिए ना, ठीक है। यस सर। अब मुझे बताइए इतना डिटेल्स आपको वो w3schools.com देगा? नो सर, इट्स ठीक बेटर है, टू रीड सर डॉक्यूमेंटेशन को ही सर हाँ, स्टडी करना एकदम बेटर एकदम ठीक रहेगा। है। और लेकिन यस हाँ, सर। अब सबका बस का बात भी नहीं होता एक्चुअली में, ठीक है, सबका बस यस का सर, बात भी नहीं है यस ना। सर, स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसका हाँ, समझने में प्रॉब्लम होता है सर। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो अब जैसे मेरे साथ यस में सर। हो गया, तो अब तो मुझे तो मजा आता है, मैं तो फॉलो करता हूँ, ठीक है। मुझे तो खाली एक छोटा सा खाली लीड चाहिए होता है, उसके बाद में मैं उसके पीछे भाग जाता हूँ, ठीक है, पकड़ते जैसा भी दिखाया मैंने आपको, है ना, कि हाउ यस यू हैव सर। टू गो। तो मैंने अपना ट्रेंड्स बना लिया है, अपना टेक्निक्स बना लिया है, जो कि मैं अब शेयर भी करता हूँ, जैसे आपके साथ अभी शेयर किया मैंने, लाइव दिखाया आपको कि हाउ आई वर्क, है ना, ठीक है। अगर यस सर। मुझे कोई लैंग्वेज सीखना है या कोई कॉन्सेप्ट पकड़ना है, तो दिस इज, तो मैं पैराडाइम में उसको चिपकाता हूँ पहले, ठीक है। फिर मेरे पास में अपना पुराना एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो वो पुराने एक्सपीरियंस को लेकर, जैसे मैंने इसको जावा से मैंने रिलेट किया, देखिए इस चीज को, कि देखिए ये बिल्कुल जावा की तरह काम कर रहा है। टर्म रिजल्ट कहीं ना कहीं रिजल्ट सेट से मेल खा रहा था। और देखिए यहाँ पे कनेक्शन कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, कनेक्शन इज अ क्लास एक्चुअली, ठीक है। जो कनेक्शन, कि हाँ, कनेक्शन क्लास ने माई एसक्यूएल आई नाम का क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर में क्वेरी यस सर। मेथड है। अब मुझे ये चेक करना था कि क्वेरी मेथड क्या रिटर्न करता है, तो मैंने वही चेक कर लिया जाके, है ना, ठीक है, मिल गया यस मुझे। सर। सिमिलरली अब जाके आप ये चेक कर सकते हैं कि फेच एसओ क्या रिटर्न करता है बोल के, ठीक है, ये हम चेक कर सकते हैं चाहने से, ठीक है। तो अभी जो ट्रेल हम लोग देख रहे थे, या मान लीजिए हम लोग हिस्ट्री में चले जाते हैं, और अभी जो पेज देख रहे थे उसको हम लोग निकाल लेते हैं, ये वाला जैसे, है ना, बिकॉज वो फेच एसओ इसी क्लास का ये था, ठीक है, यस सर। मेथड यस सर। था। तो आप अब यहाँ पे उसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, उसको उसको क्लिक कर क्लिक करेंगे सकते तो हैं। फिर उसके डिटेल्स में हाँ, सब तो चला उसका जाएगा। डिटेल्स आ जाएगा कि ये मेथड क्या करता है नहीं करता है बोल के, देखिए ना, ठीक है ना। सर ये वेबसाइट, हाँ, सर ये वेबसाइट सिंगल पेज तो नहीं है ना सर, इसमें तो मल्टीपल नहीं, ये मतलब ये ये पेजेस आ रहा मल्टीपल है, ये हर उसका पेज बनाया हुआ है, देखिए ना, है। हर यस उसका सर। पेज यस। बनाया हुआ अलग से, ठीक है ना। हम्म। तो चलिए, तो ये आ गया, तो यहाँ पे बता रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल में इस तरह से, प्रोसीड्यूरल में ऐसे करके बनाया हुआ है। तो माई एसक्यूएल आई बहुत। हैज गॉट टू लाइब्रेरीज एक्चुअली, ठीक है। तो यस दोनों सर। लाइब्रेरी में देखिए अलग अलग टाइप से काम किया गया है, लेकिन ये लोग मतलब फंक्शनैलिटी कॉमन रखने की कोशिश किया इन्होंने, है ना, ठीक है, फंक्शनैलिटी कॉमन रखने की कोशिश किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, तो यस। पब्लिक ये और रिटर्न करता है एक एरे, नल या फॉल्स, ये नल तीन चीज और रिटर्न करता है। तो फॉल्स। ये जो एरे रिटर्न कर रहा है ना, ये असल में एक एसोसिएटिव एरे रिटर्न कर रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए साफ साफ, एसोसिएटिव एरे। यस सर। फैचेज वन रो ऑफ डेटा फ्रॉम द रिजल्ट सेट, मतलब एक रो ही ये फेच कर सकता है ये फंक्शन, ठीक है, रिजल्ट सेट से, एंड रिटर्न्स इट एज एन एसोसिएटिव एरे, रिमेंबर, ठीक है। तो ईच यस सर। सब्सिक्वेंट कॉल टू दिस फंक्शन विल रिजल्ट द नेक्स्ट रो, मतलब जितना बार आप इसको कॉल करते जाइएगा, नेक्स्ट टाइम फिर कॉल कीजिएगा तो नेक्स्ट रो आएगा, फिर कॉल कीजिएगा नेक्स्ट रो आएगा, ऐसे करके, है ना, ठीक है। एंड लास्ट में क्या करेगा, लास्ट में नल आ जाएगा, ठीक है, जब कोई रो नहीं रहेगा तो, ठीक है ना, लाइक दैट। तो रिमेंबर, और कुछ नोट बता रहा है यहाँ पे कि फील्ड नेम्स रिटर्न बाय दिस फंक्शंस आर केस सेंसिटिव, ये हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। नाउ दिस फंक्शन सेट्स नल फील्ड टू पीएचपी नल वैल्यू, है ना। चलिए, ठीक है, यस सर। ये सब समझ में आ गया, मतलब जो डेटाबेस का नल होगा उसको यहाँ पे पीएचपी का जो नल है उसमें कन्वर्ट कर देगा, है ना, ठीक है। तो इस तरह से, ओके, देन इफ आई कम बैक, देखिए इसी तरह से एक पैरेलल फंक्शन है जिसका नाम है फेच एरे करके, ठीक है ना। तो इस पे जब आप क्लिक कीजिएगा,
तो ये वही काम करता है, इट वर्क्स द सेम थिंग, बट ये एक नॉर्मल एरे बनाता है, ये एसोसिएटिव एरे नहीं बनाता। देखिए ये भी एकदम सेम चीज कर रहा है, फैचेस वन रो ऑफ डेटा फ्रॉम द रिजल्ट सेट एंड रिटर्न्स इट एज एन एरे, ठीक है ना। बाकी वही लिखा हुआ है, बाकी कोई नहीं है, बस डिफरेंस ये है कि ये एक नॉर्मल मतलब एक इंडेक्स्ड एरे रिटर्न करेगा, और वो रिटर्न करता है एक एसोसिएटिव एरे, वो फंक्शन है, ठीक है। मतलब आपका एक चेक, कभी भी आप इस प्रोग्राम में आप इस लाइन को रिप्लेस कर सकते हैं फेच एरे के साथ में, ठीक है ना। यस सर। इसको आप एफ ई टी सी एच फेच अंडरस्कोर ए आर आर ए वाई एरे के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं। बट इन दैट केस आपको यहाँ पे इंडेक्सेस यूज करना पड़ेगा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भाई व्हीकल आईडी मेरा कितना इंडेक्स में था, ठीक है। कोई नेसेसरी नहीं कि हमेशा जीरो होगा, ठीक है ना। तो आपको जाके वो चेक करते रहना पड़ेगा डेटाबेस में, और गिनना भी पड़ेगा आपको, ठीक है, कि अच्छा कौन सा किस इंडेक्स में, ठीक है। अब आप देखिएगा इन आई थिंक 99% ऑफ द केसेस, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारा देखिए मैंने पीएचपी बुक से नहीं सीखा हुआ है एक्चुअली, वेब मटेरियल से ज्यादा सीखा हुआ है ना, ठीक है। यस और सर। अभी तक सीरियसली मैंने कोई बुक नहीं पढ़ा, आई वुड लव टू रीड बुक्स एक्चुअली, ठीक है, बट तब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, टाइम हमारे साथ में है ना, ठीक टाइम। है। यस। और अभी मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और सबको सीखना है। यस जैसे सर। अभी थोड़ा देर पहले मैं बैठा हुआ था, अभी प्रोलॉग देख रहा था, प्रोलॉग में कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट देख रहा था, बिकॉज मुझे क्लास लेना यस है, सर। मेरा कुछ यस बेसिक्स सर। खत्म हो गया, तो आई हैव टू स्टार्ट प्रोलॉग, है ना। तो थोड़ा रिवाइज कर रहा था उसको। तो अब देखिए मैं उधर ये भी कर रहा हूँ, लॉजिक प्रोग्रामिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सर्वर साइड स्क्रिप्ट के साथ भी काम कर रहे हैं, समटाइम्स आई एम वर्किंग विद, जैसे अभी एक क्लास पे सुबह सुबह में फर्स्ट क्लास दे रहा था सी प्लस प्लस का स्टूडेंट को, मतलब पहला क्लास एंड ऑब्जेक्ट बता रहा था उसको, है ना, ठीक है। और वो भी स्टूडेंट थोड़ा वीक है एक्चुअली में, ठीक है, तो अब उसके हिसाब से जाके मतलब बताना। देखिए फर्स्ट टाइम आप बिलीव कीजिएगा किसी को नहीं समझ में आता है क्लासेस ऑब्जेक्ट एक्चुअली, है ना, पहला प्रोग्राम जब लिखते यस हैं सर। तो क्लू ही नहीं मिलता यस है सर। क्या हो रहा है बोल के, ठीक है ना। मतलब उलटने वाला सिचुएशन हो जाता है, बट आई एम ट्राइंग एक्चुअली, मैंने एक्सप्लेनेशन को हर तरह से मैंने कोशिश किया है घुमा फिरा के लाने का, तो अभी बहुत हद तक मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ एक्चुअली, मतलब वो पकड़ रहा हूँ कि किस तरह से, क्योंकि मुझे तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बट अब मान लीजिए अब मुझे तो बहुत कुछ आता है ना अभी, जैसे अभी मैं हॉलीवुड मूवीज भी देखता हूँ, ठीक है, मतलब आई एम रियली मतलब अभी बहुत चीज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब मुझे समझना थोड़ा ज्यादा आसान लगता है, ठीक है। तो जैसे ये अगेन माय वोकेबुलरी इन इंग्लिश इज गुड, ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया पहले से। तो उस हिसाब से अब मुझे जल्दी समझ में आता कोई भी चीज। अब जो अब मैं वो सोच के अगर किसी बच्चा को समझाने जाऊंगा तब तो नहीं होने वाला है ना, ठीक है। कि अब अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स है मेरे पास में, जैसे अभी आप है, आपका अलग लेवल है, ठीक है। अब कोई एकदम नया होगा तो उसका अलग लेवल होगा, तो आई कैन नॉट यूज द सेम मेथड फॉर एवरीवन, है ना। तो मुझे तो मेथड चेंज करना पड़ेगा सबके साथ में। तो अभी वो पढ़ा यस रहा हूँ सर। वहाँ पे, ठीक है। फिर तो मतलब लगभग लगभग सबके साथ में, देन देयर इज अ स्टूडेंट जिसको मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे टोटली डिफरेंट मुझे मेथड यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो लाइक दैट। तो अब उस वजह से क्या होता है कि हम लोग फोकस नहीं कर पाते, बुक्स नहीं पढ़ पाते एक्चुअली में, ठीक है, बट रीडिंग बुक्स आर ऑलवेज हेल्पफुल, ऑलवेज गुड। तो अब देखिए ना, तो अब देखिए और एक चीज है कि जब हम देखिए रियल लाइफ में काम कर रहे हैं, अब आपने अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखा हुआ है, ठीक है ना, गाड़ी का, है ना। तो आपके पास यस बाइक भी है, कार भी होगा घर में, ठीक है, तो सबका आपने आरसी देखा होगा। तो अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का आजकल जो आई कार्ड वाला आ रहा है, आप देखिएगा उसमें पूरा डिटेल्स नहीं रहता है, उसमें मेन मेन डिटेल्स रहता है। मेरे पास में पुराना वाला मेरा पड़ा हुआ है, गाड़ी का मेरा पुराना ही है, पूरा A4 साइज का पेज में था, ठीक है। तो उसमें तो एक एक चीज एक्सेल से लेके सारा चीज का दिया हुआ है उसमें, है ना, डिटेल्स। प्लस क्या होता है कि जैसे ये आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपका जो गाड़ी में अभी जो ये क्या बोलते हैं, घर में जितना आपका गाड़ी सब में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग गया होगा, यस सर। है ना। तो मेरे ख्याल से उसका जो आगे का दोनों में लेजर का कोड होता है एक्चुअली, ठीक है, मतलब उसको एक स्पेशल टाइप का लेजर से बनाया रहता है शायद, ठीक है। तो उसका कोड जो होता है ना वो यूनिक होता है एक्चुअली। तो वो यूनिक कोड कई बार उसमें लिखा भी रहता है, वो प्लेट पे भी लिखा रहता है। और वो जो यूनिक कोड है वो आपका आरसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का डेटाबेस में रहता है वो, ठीक है। तो मेरा पास जो ये पुराना ये है ना मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसमें है वो उसका डिटेल्स लिखा हुआ है, प्रिंटेड है वहां पे कि आपका फ्रंट लेजर इतना है, बैक लेजर इतना है करके लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है। तो ऐसा चीज तो नहीं है आपका आई कार्ड में मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे पास नहीं भी मेरा सर। स्कूटर का आई कार्ड उसमें नहीं है, ठीक है। तो अब वो सब चीज डेटाबेस के अंदर होगा, ठीक है। और जो कार्ड में हमको दिया है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया जिससे कि हम लोग व्हीकल को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, ठीक है। सारा का सारा इन्फॉर्मेशन कार्ड में नहीं दिया वो लोग, है ना, ठीक है। बिकॉज फॉर्म फैक्टर छोटा सा कार्ड है ना, ठीक है, तो तो इसीलिए। ऑनर बुक की बात, सो वो हाँ कार्ड वही। ऑनर बुक की बात है। हाँ ओनर बुक जिसको लोग ओनर बुक बोलते हैं, बट एक्चुअली वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप देख लीजिएगा उसमें लिखा हुआ रहता है ना। यस पुराना सर, इस जमाना पे में है ओनर सर। बुक होता था एक्चुअली, पुराने जमाने में पूरा कॉपी जैसा होता था, जैसे गैस का कार्ड नहीं आता है हमारा, यस सर। एकदम गैस का कार्ड की तरह पहले होता था वो, ठीक है। तो मेरे यस सर। पापा ने पहले जब स्कूटर लिया हुआ था तो स्कूटर का एकदम वैसा ही है, ठीक है।
वो पूरा बुक की तरह होता था, उसमें आपका हर पेज में कुछ 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 लिखा हुआ रहता था ऐसे करके, ठीक है यस, है ना। सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, हाँ गवर्नमेंट बिल्कुल। ऑफ बिहार, तो यस। इसका इसको आजकल शॉर्ट में एकदम हो गया आरसी, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस को डीएल बहुत लोग बोलते हैं आजकल, है ठीक है। यस तो सर। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं पीयूसी, तो ये तीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। और इंश्योरेंस को तो खैर इंश्योरेंस सब बोलते हैं। तो चार डॉक्यूमेंट आजकल बहुत जरूरी हो गया ना, जब आप गाड़ी चला रहे, तो आपका आरसी, हम्म। ठीक है, डीएल, पीयूसी एंड देन इंश्योरेंस, ठीक है। ये चार चीज हम्म। जरूरी है, तो ये शॉर्टकट में लोग याद रखते हैं, ठीक है, ये सब चीज को। तो आरसी इज योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, शॉर्ट में। हालांकि लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। यस सर। वो फॉर्मली लिखा हुआ है, उसके बाद में आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है। देन यू हैव द पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, तो पीयूसीसी है फुल, तो लोग पीयूसी बोलते हैं, कोई पीयूसीसी बोलता है। तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट हो गया, एंड फाइनली योर ये इंश्योरेंस है ना, ठीक है। तो इंश्योरेंस का भी सर्टिफिकेट होता है, आप देखिएगा वहां लिखा रहता है इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, है ना, जो तो आपको यस मिलता है। सर। तो ऐसे करके, तो अब उसमें अगर आप गिनिएगा ना, अभी भी जो आप अपना वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गिनिएगा, गिने तो कितना फील्ड है उसमें रफली। सर, मतलब ये डिटेल्स के पीछे ना हाँ सर, जहाँ हाँ, पे ने जो डिटेल जो लिखा हुआ है, जैसे उसमें डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया होगा, ठीक है, वैलिड अप टू दिया होगा, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ऐसे करके होगा ना, पॉइंट्स जो होगा, फील्ड जो होगा, उनको गिने तो ओके कितना सर, फील्ड है उसमें। एक मिनट सर। एक दो तीन चार पाँच, नेम फील्ड है सर। एक नेम है, एस हाँ हाँ डब्ल्यू डी ऑफ, हाँ, मतलब एड्रेस, वो खाली व्हीकल गिनिए ना, कुछ क्लास। काउंट 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 दीजिए ना, कितना है वो वैसा। सर 9 फील्ड आगे में हाँ है और पीछे हाँ में है, 2 4 6 8 10 12 14। पीछे में 14 फील्ड है अच्छा, सर। तो 9 और और आगे 14 में। कितना हो गया, 23, है ना। यस सर। तो 23 तो उसी में दिखा दिया, आपका कार्ड में दिखा दिया, ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे वो अभी हमने बात किया, वो वाला फ्रंट लेजर और बैक लेजर, वो तो नहीं है वहां पे, है ना, ठीक है। और नो सर, एक है ना, का चिप है सर, बस चिप है। हाँ एक चिप लगा के दिया है, ठीक है। तो चिप इसलिए हम्म। लगा के दिया कि ये कार्ड मतलब आपका एक इंटरफेस की तरह काम करेगा, मतलब उस डेटाबेस से जब चाहिएगा तो डेटाबेस से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं या वैलिडेट कर सकते हैं डेटाबेस के अगेंस्ट में ना, इसीलिए, और है ना। इस पे सर और टॉप में सर, हेडर में सर रजिस्ट्रेशन नंबर है और आईडी, हाँ आईडी है। हाँ, तो लगभग ये मतलब वो दो है सर। 25 के आसपास है ना, 25 के आसपास बस फील्ड्स है, बट देयर सर्टन थिंग्स यस जो सर। उसमें नहीं है, जो अलग से डेफिनेटली जो हमारा आरटीओ है, डीटीओ है, जो मेंटेन करता है। जैसे वो नंबर प्लेट किसने फिक्स किया आपके गाड़ी में, वो एजेंसी का नाम भी तो होगा ना, क्योंकि डीटीओ खुद से तो नहीं लगाती है उसको, वो एजेंसी को यस देती है, सर। ठीक है ना, है ना। यस सर। इस तरह से फिर उसके बाद में आपका गाड़ी, ठीक है, आपका गाड़ी को जब रजिस्ट्रेशन मिला तो उसका इंस्पेक्शन किसने किया, उसका भी इंस्पेक्शन होता है एक्चुअली में, जिसको बाईपास कर दिया जाता है आजकल, नया गाड़ी का इंस्पेक्शन नहीं होता है। बट आप उसके बाद में कोई भी काम कराने जाते हैं ना, जैसे मान लीजिए ओनरशिप ट्रांसफर होता है, ठीक है, या मान लीजिए आपको ये गाड़ी का ये सर्टिफिकेट का रिन्यूअल कराना है, कुछ भी करना है, उसके बाद में इंस्पेक्शन का जरूरत पड़ता है, जिस इनफैक्ट आप देखिएगा मेरे ख्याल से वो इंस्पेक्शन फीस भी उसमें जुड़ा हुआ रहता है, जो रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं ना, उसमें इंस्पेक्शन फीस भी जुड़ा हुआ रहता है, जो भी पैसा ये लोग लेता है रजिस्ट्रेशन का उसमें रहता है, बट इंस्पेक्शन कोई करता ही नहीं है, ठीक है। उसी नहीं तरह सर। से जब हम गैस लेने जाते हैं ना, गैस का नया कनेक्शन लेने जाते हैं, तो वहां पे भी आपका जो स्टोव लेते हैं ना, वो स्टोव बिना इंस्पेक्शन का आप नहीं ले सकते, ठीक है। चाहे वहां खरीदिए यस नहीं सर। खरीदे, वो लोग 200 रुपये आप देखिएगा इंस्पेक्शन फीस भी लेता है उसमें, ठीक है। तो जो लिख के मतलब उसका कोई रसीद काट के नहीं देता, वो लोग बोलता है कि नहीं आपका 5,000 लगेगा, 6,000 लगेगा, बोल के एक फिक्स अमाउंट बताता है ना। और आप देखिएगा हम्म। उसमें जो रहता है, जो चालान देता है वो लोग, उस चालान में उतना अमाउंट नहीं रहता है, उससे कम अमाउंट रहता है, ठीक है। तो वो लोग बोल देगा यस कि सर। नहीं ऐसे खर्चा होता है, और आदमी लोग भी कुछ मांगता नहीं, वो सब चीज का रसीद है ना, ठीक है। तो राउंड हम्म। नंबर में पैसा लेता है वो लोग, कितना लग रहा है बोल के। तो उसमें इनफैक्ट मतलब एक चार्ज रहता है जिसको हॉट प्लेट टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हॉट प्लेट का मतलब हो गया आपका वो गैस जो होता है, स्टोव जो होता है, ठीक है, स्टोव को बोला जाता है हॉट प्लेट बोला जाता है, ठीक है। तो उसका टेस्टिंग चार्ज भी रहता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो यस सर। मतलब ये सब हिडन चीजें हैं, और वो करता भी नहीं, सबसे बुरा चीज है ये लोग, है ना। सिमिलरली ये जो मीटर लगता है, ठीक है, तो मीटर अगर आप अपना घर में लगाइएगा अपना से ना, तो उसका आपको फिर 200-400 रुपये देना पड़ता है टेस्टिंग चार्ज, कि वो लोग टेस्ट करके मीटर लगाएगा, मतलब आप अगर खरीद के दीजिएगा तो वो लोग अपना से मतलब वो उसका वो लोग रिस्क नहीं लेता है, तो वो लोग पहले उसको टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद में आपका लगाएगा वो, ठीक है, कि मीटर सही है या नहीं है, तो उसका भी पैसा लेता है वो लोग अलग से ना। सब सब जगह सारा डिपार्टमेंट्स में हर चीज का पैसा है, बट दे डोंट डू इट एक्चुअली, ठीक है। बट ये सब हम्म। रिकॉर्ड रखा जाता है, ये सब रिकॉर्ड रखा जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं रखा जाता है, कि जैसे आपका गाड़ी को किसने इंस्पेक्ट किया था, ठीक है, जो मतलब हम्म। एमवीआई जो होगा वहां पे, ठीक है, उस समय में ना, तो उस एमवीआई का नाम जाता है वहां पे, है ना। हम्म। तो ये सब रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो अब मान लीजिए जब हम डेटाबेस में जाके चेक करेंगे, तो आई थिंक दे मे बी हंड्रेड्स ऑफ फील्ड्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर आईडी, है ना, ठीक है। अब सोच के देखिए, और देखिए इसमें ये भी होगा ना, वेरिएशन भी होगा। जैसे ये जो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट का जो झमेला था, ये हमेशा थोड़ी ना था, ये तो कुछ साल से चालू हुआ है ना, ठीक है ना। वैसे करके ये जो एमिशन नॉर्म्स में BS6 BS4 ये सब चीजें, ये सब भी तो कुछ साल से चालू हुआ है, ये थोड़ी ना बहुत पहले से था, ये सब चीजें, है ना। यस सर।
और आने वाला समय में और भी चीजें हो सकता है, ठीक है। जैसे हो सकता है कि आपका जो व्हीकल है, ठीक है, उसमें डे टाइम रनिंग लाइट्स है कि नहीं, उसका भी हमको वहां पे देना पड़ेगा। हालांकि ये सब वो BS6 नॉर्म्स में रहता है, तो BS6 नॉर्म्स के हिसाब से बनाते हैं, तो वो सब देना पड़ता है, ठीक है। तो दे में भी अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे अभी देखिए, तो ये तो खैर नॉर्म्स में चला जाएगा, मान लीजिए नॉर्म्स में। जैसे अभी क्या होते जा रहे हैं कि धीरे धीरे अपने देश में अब हर गाड़ी में ये मतलब ये कार कार या उससे ऊपर की बात कर रहे हैं कि हर गाड़ी में बैक कैमरा देना कंपलसरी हो गया अभी, है ना, ठीक है। ये शायद BS6 नॉर्म सिस्टम में आता आ रहा है कि अब आप मतलब एकदम बेसिक से बेसिक मॉडल का गाड़ी बनाएगा तो आपको कैमरा जरूर देना पड़ेगा, बिकॉज वो काफी सारे एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करा सकता है एक्चुअली में, ठीक है, अगर पीछे में कैमरा है तो। पार्किंग सेंसर से यस मतलब नहीं है, ऐसे पार्किंग सेंसर भी देना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम कैमरा बहुत जरूरी हो गया, ठीक है ना, कैमरा देना। तो आप देखिए बहुत सारा गाड़ी क्या कर रहा है, आगे में भी कैमरा और पार्किंग सेंसर दे रहा है, कोई कोई तो 360 डिग्री कैमरा दे रहा है गाड़ी में, ठीक है, कि आपका मतलब जो LCD है उसमें आपका गाड़ी का 360 डिग्री व्यू मिलेगा, कि अभी आपका गाड़ी मतलब कहाँ है, कैसा है, आप ऊपर से उसको देख सकते हैं एक्चुअली में ना। हाउ दे हैव मैनेज टू डू इट आई डोंट नो, कैसे टेक्नोलॉजी यूज किया पता नहीं, ठीक है। अलग अलग जगह कैमरा लगा के उस 360 डिग्री व्यू एक क्रिएट करता है आपका गाड़ी का, है ना, ठीक है। और फिर उससे वो बताता है कि आपका गाड़ी अभी किस पोजीशन पे है, ठीक है। तो बहुत स्टिफ जगह में जब पार्क करना पड़ता है तो बहुत अच्छा काम करता है एक्चुअली में वो, है ना, ठीक है। इट्स वेरी गुड यस एक्चुअली, क्योंकि आप तो गाड़ी के अंदर यस है, बाहर तो दिख नहीं रहा है कुछ भी, और वो पूरा आपको यस बाहर से दिखा देगा व्यू, है ना, ठीक है, तो इट विल बी वेरी नाइस, ठीक है। तो उस तरह से, तो उस केस में क्या होगा, मतलब जैसे अभी हम बता रहे हैं कि हमारा कोई चीज के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए 0 1 2 3 4 अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, एंड स्पेशली अगर बीच में कोई चेंजेस आ जाता है, मतलब हम डेटाबेस में हमने कुछ नया चीज डाल दिया और वो भी बीच में इंसर्ट कर दिया, ठीक है, किसी किसी का आदत रहता है, ठीक है ना, बीच में हमने इंसर्ट कर दिया, तब तो वो नंबर्स इरेलीवेंट हो जाएगा, है ना। यस सर। है ना, क्योंकि देखिए अभी मान लीजिए यहाँ पे 0 1 2 करके मैंने अभी डाल दिया सर फिलहाल, है ना। हाँ, बोलिए बोलिए। सर ये जो फिल्स है सर, मतलब तो एक तरफ नेम है और एक तरफ वैल्यूज है सर, तो हाँ उसको एसोसिएटिव एरे से ही सर लिंक कर सकते हैं। हाँ, ये एसोसिएटिव एरे से ही आ रहा है एक्चुअली में, ये ठीक है, जो भी आ ओ रहा है, ठीक है। यस तो सर। अभी जैसे मैंने बोला ना कि एसोक जब हम यूज करते हैं तो इसके क्या होता है, ये रो अब एसोसिएटिव एरे बन गया, ठीक है ना। तो यस इसमें सर। क्या होता है, जैसे ये हमारा की बन गया व्हीकल आईडी, और उसके बाद में जो इसका वैल्यू होगा वो वैल्यू में जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा की बन गया हम्म। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, और जो इसका वो होगा क्या नाम है, वैल्यू होगा, ठीक है। वो वैल्यू इसके अगेंस्ट में आ गया होगा, और फिर एक की बन गया इंजन नंबर करके, ठीक है। तो इससे और क्या फिर हो उसका एक जाता है, वैल्यू। हाँ, इसका वैल्यू आ गया साथ साथ में, ठीक है। तो इससे ये आसान हो जाता है इसको आइडेंटिफाई करना एक्चुअली में, ठीक है। इट बिकम्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई एक्चुअली, ठीक है। इनफैक्ट यस लास्ट सर। प्रोग्राम में जो हमने किया हुआ था, अभी हम वापस जाते हैं, आपका लास्ट वाला प्रोग्राम में जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट प्रोग्राम में जो किया था वहां पे भी हमने एसोसिएटिव एरे का इस्तेमाल किया, जो कि पोस्ट ये गेट था, है ना। तो गेट वाज नथिंग हम्म। बट एन एसोसिएटिव एरे एक्चुअली दैट वी यूज। तो ये देखिए यहाँ जो हमने किया, और ये जो हमारा गेट था, ठीक है, जो कि हमने क्रिएट नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल और सर्वर क्रिएट्स इट ऑटोमेटिकली, ताकि मतलब अगले पेज में कुछ कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है, नेक्स्ट पेज तक आपको डेटा दिया जा सके, इसके लिए इसको क्रिएट हम्म। किया जाता है ना, ठीक है। तो ये भी क्रिएट हुआ एज एन एसोसिएटिव एरे ही, ठीक है। तो गेट इज एन यस सर। एसोसिएटिव एरे, और ये कन्वेंशन है जो PHP यूज करता है, कि जो सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स होता है ना, उनको ये लोग क्या करता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट करता है, अंडरस्कोर। ठीक है ना। ओके सर। और यस ऑब्वियसली सर। सब वेरिएबल के आगे डॉलर लगता है, तो डॉलर तो लगा ही आगे में यहाँ पे ना, ठीक है। तो दिस इज द रीजन व्हाई दे स्टार्ट विद अंडरस्कोर, ठीक है। कुछ मेथड्स ऐसा है जिसको PHP में मैजिक मेथड्स बुलाया जाता है, ठीक है। तो हम्म। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर भी एक तरह से मैजिक मेथड है, तो कंस्ट्रक्टर का लिखने का तरीका अलग होगा, देखिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। एंड और भी बहुत सारा मतलब ऐसा वेरिएबल्स होगा, ठीक है, जिनको मतलब आप स्पेशल केसेस में यूज करते हैं, ठीक है, बहुत स्पेशल केसेस में यूज करते हैं, तो उनको ये लोग डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट करता है नॉर्मली, ठीक है। यूल सी दे स्टार्ट इट विद डबल अंडरस्कोर, है ना, डबल ठीक है। अंडरस्कोर। तो खैर वो कन्वेंशन में आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, ये जैसे सिस्टम का वेरिएबल है, ये सिस्टम ने ऑटोमेटिकली क्रिएट किया, ठीक है। और क्योंकि ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, तो ये एक कन्वेंशन और PHP फॉलो करता है कि इनको कैपिटल में लिखता है, ठीक है। जितना गेट पोस्ट आप देखिए सेशन नाम का वेरिएबल होगा, इनको कैपिटल में लिखता है, ठीक है। यस सर। और फिर इस एरे में ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि माइनियन नाम से की क्रिएट हो गया, ठीक है। और जो भी वो टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू होगा, क्योंकि माइनियन तो हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स था ना वहाँ पे, तो उस टेक्स्ट बॉक्स का यस जो सर। भी वैल्यू होगा वो इसके अगेंस्ट में आ जाएगा, इसका वैल्यू में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सब्ट्राहेंड में भी आ गया है ना, ठीक है। तो यस ऐसे सर। क्या होता है कि ऐसे आपको जज करना आसान होता है, नहीं तो फिर आप वहां पे फॉर्म में फील्ड को काउंट करके रखना पड़ेगा ना, कि कौन सा फील्ड का हम्म। इंडेक्स क्या था, ठीक है। तो इंडेक्स के हिसाब से काम करना होगा। बट इस केस में आपको इंडेक्स मिलता नहीं एक्चुअली, है ना, ठीक है। इस केस में आपको इंडेक्स नहीं मिलता है। गेट में अगर आप 0 लगाएगा तो काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास में इंडेक्स एरे है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको एसोसिएटिव एरे यूज करना पड़ेगा, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है, और दूसरे पेज से यहाँ पे आ रहा है, तो यूजुअली नेम इज यूज है ना, ठीक है।
तो जो वहां पे आप नाम देते हैं फॉर्म का एलिमेंट्स को, उन्हीं से ये की बना लेता है, देखिए ठीक है। तो जैसे देखिए इस केस में जो एडिशन किया था हमने जावास्क्रिप्ट यूज किया था, तो यहाँ पे हमने नेम में कुछ नहीं लिखा, देखिए नेम को हमने ब्लैंक रखा और हमने आईडी में चीजें दे दिया, ठीक है। एंड जो हमने पीएचपी से किया हुआ है यहाँ पे देखिए, तो हमने आईडी और नेम दोनों में दिया है, बट इफ यू डोंट राइट आईडी नथिंग इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। मतलब वो पीएचपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको नेम लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो नेम में लिखते हैं ना आप, जो भी इनपुट यस बॉक्स या ऐसा कंट्रोल जो सबमिट हो सकता है, सारा कंट्रोल्स का वैल्यू सबमिट नहीं होता है, जैसे इसका वैल्यू नॉर्मली सबमिट नहीं होता है, ठीक है, लेबल का, ठीक है। तो जैसे ये जो इनपुट है, इनपुट का वैल्यू सबमिट हो रहा है, तो ये इस नाम से क्या करता है, उस एरे में जाके एक ये बनाता है, की बना देता है, ठीक है। और फिर उसके अगेंस्ट में जो भी इसका वैल्यू होगा, जो भी उसका वैल्यू होगा वो जाके मतलब स्टोर कर देता है, ठीक है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं प्रोग्राम में, है ना, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ऐसे करके ये एसोसिएटिव एरे आपका काम करता है ना, ठीक है। यस सर तो वही थोड़ा सा मतलब हम लोग क्या करना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है, यू टू गिव टाइम। और ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे कि आप ये सब का मतलब एकदम वो लाइव और प्रैक्टिकल यूज कीजिएगा एक्चुअली में, ठीक है। यू आर गोइंग टू यूज देम, एकदम प्रैक्टिकल यूज कीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए यस अब सर लूपिंग थ्रू में आ गया यहाँ पे नीचे में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो आप वो नॉर्मल कन्वेंशनल फॉर लूप और वाइल लूप तो यूज नहीं कर सकते, बिकॉज यस ये नहीं है ना वहाँ पे हमारे पास में यस इंडेक्स जैसा कुछ नहीं है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इसलिए आप ये फॉर ईच लूप नॉर्मली यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा देखने में शुरू में सिंटेक्स वो लगेगा, अजीब लगेगा, बट फॉर ईच हमेशा ऐसे करके इस्तेमाल होता है, ठीक है। कि एक आप कोई भी वेरिएबल अपना हिसाब से चुन लेते हैं, ठीक है ना। सॉरी ये तो हमारी यस ये हो गया, ये एरे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है फॉर इच एज एज एक्स, तो ये एक्स कोई भी वेरिएबल हो सकता है जो अपने हिसाब से आप चुन सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग यू कैन चूज, ठीक है। और उसके बाद में इज इक्वल टू, ठीक है, एक दूसरा वेरिएबल, ठीक है, एक्स वैल्यू है ना, ठीक है, एक्स वैल्यू करके। तो ये हमारा इंडेक्स, सॉरी ये हमारा की को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा इसको वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और ये आप दो वेरिएबल डाल दीजिए और कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस करते रहेगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब यही है कि जब तक हमको वैल्यू मिलते रहे, जब तक हमको की मिलते रहे और जब तक हमको वैल्यू मिलते रहे, तब तक ये लूप चलना चाहिए, ठीक है, बस ये इसका मतलब है, ठीक है। तो यस ये ऐसे लिखना होगा आपको, ये इसको हमेशा ऐसे लिखना होगा कि हियर यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द एरे, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल लिखना होगा जो कि की को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब जब ये लूप चलेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक्स के अंदर में वो जो डिफरेंट कीज है वो आते रहेगा, ठीक है। और ये वैल्यू के अंदर में ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो डिफरेंट वैल्यूज है उस की के अगेंस्ट में वो आते रहेगा। ये प्री प्रोग्राम्ड है, ये पहले से बनाया गया है इसको इस तरह से, है ना, ठीक है। एंड देन इट विल वर्क, ठीक है। तो जैसे ट्राई टू योरसेल्फ में यस जाइएगा तो दिख जाएगा आपको इजीली, देखिए ना। तो वही की इज इक्वल टू पीटर, वैल्यू इज इक्वल टू 35, है ना, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, वो की इज इक्वल टू लिखा हुआ, तो वैल्यू इज इक्वल टू लिखा हुआ, तो इसलिए वैसे करके डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे कि की इज इक्वल टू पीटर, वैल्यू इज इक्वल टू बेन। और देखिए अपने आप वो साइकिल कर रहा है, देखिए बेन आ जा रहा है, मतलब हमको कुछ इंक्रीमेंट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे वो नॉर्मल एरे होता है तो वहाँ पे आपको इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना पड़ता है ना, ठीक है। यस यू हैव टू इंक्रीमेंट द इंडेक्स, तो यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट करने का जरूरत नहीं, फॉर ईच ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है कि आपको क्या करना है, हर एक स्टेज में जो नेक्स्ट वैल्यू है उसके साथ काम करते जाना है, ठीक है, इट इज ऑलरेडी प्रोग्राम्ड, है ना, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो यस बाकी सर हम लोग मतलब ये आगे काम करते जाएंगे, ये हो जाएगा इजीली, ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने दिखाया ना कि मतलब जगह जगह पे इस सब चीज का जरूरत पड़ेगा, यू शुड ओनली नो कि व्हाट आर दे, ठीक है, वो है क्या, और फिर एनफ प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे अगर आपको समझ में आया कि अच्छा एसोसिएटिव एरे है, आपको ये समझ में आ गया कि इसमें हम लोग इंडेक्स के जगह में एक कीवर्ड रखते हैं, ठीक है। मतलब की से ज्यादा सिंपल कीवर्ड है, ठीक है। हम लोग कीवर्ड रखते हैं और उस कीवर्ड से क्या करते हैं हम लोग, इसको वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड को शॉर्ट में हम लोग की बुला रहे हैं यहाँ पे, तो वी कीप अ की, और उसी से हम लोग वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो इतना अगर हो गया तो फिर बाद में हम क्या करेंगे, बहुत सारा ढेर सारा बड़ा बड़ा प्रॉब्लम लोग सॉल्व करना है, तो देयर विल बी एबल टू। अभी देखा आपने, मैंने दो केसेस से दिखा दिया आपको, ठीक है, वो गेट पोस्ट वाला यस दिखा दिया, और दूसरा हमने देखा यस ये अभी जो डेटाबेस में दिखा है, ठीक है। डेटाबेस इज समथिंग, अभी जो बैच का मैं आपको फोल्डर दिखा रहा था वो काफी जूनियर है अभी आपसे, है ना, ठीक है। तो वो अभी बीसीए थर्ड ईयर में वो लोग चल रहा है अभी, ठीक है। तो बट ये सब चीजें मैंने शायद साल भर पहले ये लोग को दिखा दिया था, ठीक है। तो एंड दे आर ऑलरेडी ट्रेंड एक्चुअली, तो वो लोग अपना से प्रोजेक्ट बना रहा है। एंड प्रोबेबली दिस इज द फर्स्ट बैच जहाँ पे लगभग मैं वो नहीं कर रहा हूँ, ये लोग असिस्ट बहुत कम कर रहा हूँ एक्चुअली प्रोजेक्ट में, है ना, ठीक है। तो दे आर डूइंग यस थिंग्स ऑन देयर ओन, बस रिव्यू का जरूरत पड़ता है, ठीक है। मैं रिव्यू करता हूँ ये लोग का प्रोजेक्ट्स को मोस्टली, बट ये लोग अपना से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना, ज्यादातर। तो मुझे मालूम है क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होगा, बट आई थिंक इसका ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, मतलब ये बच्चा अगर कॉन्फिडेंस हो गया ना ये लोग को, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी ये लोग अपना से बना सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी अपना से आराम से बना सकेगा। बट जहाँ पे असिस्टेंस ज्यादा होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब वो बच्चा नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं बना पाता है, ठीक है, ये दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए मैंने असिस्टेंस थोड़ा कम कर दिया है। और सबसे अच्छा बात है ऑनलाइन होकर ये पूरा बैच ऑनलाइन चल रहा है ये वाला भी,
तो ऑनलाइन यस सर। क्या होता है कि बच्चा पेपर लेके मेरे पास नहीं आ पाता है ना कि सर ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो दे आर ट्राइंग एक्चुअली, ठीक है। कुछ नहीं होता है तो मैसेज कर देता है, मुझे मैसेज कर देता है, तो हम लोग फिर उसको डिस्कस करते हैं। एंड और एक चीज अच्छा हुआ है ऑनलाइन से कि मतलब बच्चा लोग ड्राइंग टूल्स यूज कर रहा है कंप्यूटर में, जैसे draw.io अब मेरा लगभग सारा सब स्टूडेंट यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो draw.io से वो लोग अपना डीएफडी बनाता है, तो अब मेरे लिए भी आसान हो जाता है कि उसको रिवर्ट बैक करना, ठीक है। कि वो जो draw.io का फाइल देता है मुझे, मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, एंड देन अगर कुछ चेंजेस करना है तो मैं वहीं पे बताता हूँ चेंजेस करके, ठीक है। और सेव करके उसको रिवर्ट बैक भी कर देता हूँ, ठीक है, कि मतलब चेंजेस अगर चाहिए तो ले लो चेंजेस, ठीक है। या जो मैं यहाँ दिखाता हूँ वो लोग को, ठीक है, वही चीज को मैं बोलता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप अपना वहाँ पे एडजस्ट कर लो उस चीज को, ठीक है, कि आप अपना काम यस करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप यस स्क्रीनशॉट सर। लेके आप क्या करो, आप एडजस्ट कर लो, तो इट इट बिकम्स वेरी इजी टू एक्चुअली वर्क इन प्रोजेक्ट्स, है ना, उस तरह से, ठीक है। और वो पेपर पे काम करके ये सब करके, ठीक है, कभी कभी ये बोर्ड पे काम करके तो नहीं हो पाता है कितना बार, ठीक है, तो लाइक दिस इट इज बिकमिंग। और मान लीजिए वो टूल उसके हाथ में है, वो मुझे पहुंचा दिया, मतलब हम लोग का टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है बार बार बनाने में चीजें, है ना, ठीक है। हमको एक रेडी सामान मिल जा रहा है, उस रेडी सामान में हम ऑल्टरेशन करके हम फिर वापस दे दे रहे हैं, ठीक है, फिर वो लोग काम करते हैं आगे में। तो ठीक लग रहा है वैसे करके, अच्छा लग रहा है काम, है ना। यस सर। लगभग सब जगह हम ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोड भी सबको बोल रहे हैं गिटहब में रखे। वेर एवर पॉसिबल हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करके वो गिटहब से हम लोग कोशिश करेंगे उसको ट्रबल शूट करने का या देखने का, है ना। तो लाइक दैट, तो वी आर ट्राइंग। तो काफी यस बेनिफिट हो सर। रहा है ये सब। तो चलिए, तो ये डेफिनेटली हम लोग आगे में और अच्छा से इसको देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आज तो लगभग यस सर। टाइम हो गया है, तो टुमारो तो क्या करना है हम लोग को, जावास्क्रिप्ट देखना है ना। फिर यस सर। नेक्स्ट डे इस पे काम करेंगे हम लोग, ठीक है, विल वर्क ऑन दीज थिंग्स, एंड ये सब एसोसिएटिव एरे है यहाँ पे जितना भी है, ठीक है, ये सब एसोसिएटिव एरे ही यस है, सर। ठीक है। तो जैसे ये सर्वर, ठीक है, ये सब जितना भी है जो सुपर ग्लोबल से हमारा सब एसोसिएटिव एरेज ही है, ठीक है, आप देखिएगा मोस्ट ऑफ देम। हालांकि जनरलाइज को ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि सब वो है ना। तब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि दे आर सम प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स, ठीक है, इन पीएचपी। इनको सुपर ग्लोबल इसलिए बोला जाता है कि आप अपने साइट में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ स्कोप, ठीक है, एंड यू कैन एक्सेस देम फ्रॉम एनी फंक्शन, ठीक है, क्लास और फाइल विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग स्पेशल। मतलब कुछ आपको ये इंपोर्ट इंक्लूड ये सब करने का जरूरत नहीं है, वो सब जगह अवेलेबल रहता है, ठीक है, सब जगह अवेलेबल रहता है। पर थोड़ा सा सेफ्टी इंश्योर करने के लिए कहीं कहीं पे किसी किसी के साथ, जैसे सेशन के साथ में एक फंक्शन कॉल कर लेना पड़ता है हम लोग को, है ना, कि जब फंक्शन यस सर। कीजिएगा तभी वो अवेलेबल होता है उस पेज के लिए, ठीक है। सर तो इन सबको स्क्रिप्टिंग के साथ मतलब ये स्क्रिप्टिंग में यूज करना पड़ेगा फिर एज अ मतलब कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? नहीं नहीं, ये सब स्क्रिप्ट में यूज होगा, कोर में एक का भी ओके। काम नहीं, बिकॉज ये क्या होता है कि ये ब्राउजर के लिए क्रिएट किया जाता है सब चीजें, है ना, ठीक है। तो वहां पे यस बिल्कुल सर। इसका कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। हम्म। ओके तो सर। मतलब वहां पे मतलब ये सब चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग कोर प्रोग्रामिंग में, जैसे लूप स्विच जो अभी तक कर रहे थे, इवन एरे आल्सो, ठीक है, दोस थिंग्स यू कैन प्रैक्टिस देयर, ठीक है। बट जैसे अब यहाँ पे आते हैं तो आपको उस पे आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब सर्वर क्रिएट करके दे रहा है ना, ठीक है, उसको तो वहां पे आना पड़ेगा। हाँ, दिस वन यू कैन डू, ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, तो ये असल में सर्च पैटर्न बनाने का काम आता है, और आजकल मतलब लगभग हर नया लैंग्वेज में आ रहा है, ये जावा में भी है रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये सर्च पैटर्न बनाने का काम आता है, अगर आपको तरह तरह से चीजें सर्च करना है, ठीक है ना, कहीं पे, देन दिस इज रियली हेल्पफुल एक्चुअली, ठीक है। तो इसको आप कहीं पे यस भी सर। ट्राई कर सकते हैं, इसको ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, यस रेगुलर सर। एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट फॉर्म्स अ सर्च पैटर्न, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे भी देखिए, ये सब शुरू से होता था, लेकिन इसको हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बोलते थे उस समय में। तो जैसे मान लीजिए अगर हमको ये यहाँ पे भी है ना, अगर एलएस किया मैंने, ठीक है, तो ये दिखा रहा है। बट मान लीजिए मुझे सिर्फ जेसन का ही फाइल देखना है, तो हाउ आई विल राइट, आई राइट एलएस और उसके बाद में एस्ट्रिस डॉट जेसन, देखिए एक फॉर्मेट मैंने यूज किया यहाँ पे, ठीक है, और एंटर दबाया, ठीक है। तो लेकिन बोल रहा है कि ये नहीं मिला मुझे, आई डोंट नो लिनक्स में क्यों ऐसा कर रहा है, एलएस दिस डॉट, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं लेकिन दिखाना चाहिए था मुझे, अगर जिसॉन का अगर देखना है तो एस्ट्रिस से दिखाना चाहिए था, ठीक है। अब जैसे देखिए एस्ट्रिस काम करता है कि नहीं करता देखते हैं, देखिए एस्ट्रिस तो काम किया, सारा का सारा फाइल मुझे दिखा दिया, देखिए एस्ट्रिस इज वर्किंग, ठीक है। बट यही चीज मैंने लिखा कि एस्ट्रिस के साथ में, ठीक है, एस्ट्रिस डॉट, अच्छा जे एस्ट्रिस एक बार करके देखता हूँ, तो नहीं, फिर भी बोल रहा है कि नहीं पैकेज जेसन, अच्छा दिखाया तो दिखाया, सॉरी दिखाया, ठीक है। और पैकेज डॉट जेसन। हाँ दिखाया, मतलब दो फाइलें देखिए यहाँ पे, जेसन मतलब जे से शुरू होने वाला एक्चुअली, जिसका एक्सटेंशन स्टार्ट होता है वो दिखाया, ठीक है। तो एस डॉट जे एस ओ एन, दिखा रहा है, देखिए दिखा रहा है ना, ठीक है। आई डोंट नो, यस मैंने सर। पता नहीं वहाँ पे क्या किया था, तो दिखा रहा है देखिए। तो ये देखिए, तो एलएस करके, तो ये देखिए क्या क्या फिल्टर करके मुझे दिखा दिया कि सिर्फ जेसन मुझे देखना था, इसने मुझे जेसन दिखा दिया यहाँ पे, है ना, ठीक है ना। यस सर। तो सर आगे में ये सर पैकेज मुझे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा सर अपने सिस्टम में? कौन सा वाला? सर जेसन की पैकेज।
जो आपके पास ये है? पता नहीं कैसे करके आया है, ये वो जेसन ओह, के लिए नहीं, ठीक है, इट्स अबाउट समथिंग, ठीक है। अब जैसे शुरू शुरू में यस मैंने कुछ कुछ इंस्टॉल किया हुआ था, मुझे नहीं पता था कहाँ इंस्टॉल करना है क्या करना है बोल के ना, ठीक है। तो तब यस सर, जाके ये सब इंस्टॉल हुआ है, मैंने डिलीट नहीं किया कि अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम, इसीलिए ना, ठीक है, कि अगर ये डिलीट कर दूं और फिर कहीं से कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो हो सकता है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने कंपोजर डाउनलोड किया था तो उस समय में ये आ गया होगा, क्योंकि वो पैकेज लॉक और पैकेज समथिंग वैसे लग रहा है मुझे, ठीक है। तो यस सर, ये या हो सकता है ये एपीटी का अपना होगा, तो आई आई हैव नो आइडिया, ठीक है, कि क्या है नहीं है ये। जैसे अगर हम लोग एल एल करके देखते हैं यहाँ पे एस्ट्रेस.जेसन, तो ये देखिए बता रहा है कि ये अक्टूबर 20 का ही है ये, ठीक है। तो अक्टूबर 20 मतलब अक्टूबर 2020 का है शायद ना, क्या पता नहीं, ठीक है, ये ईयर बता रहा है ना मुझे, क्या बता रहा है ये, ठीक है, ना डेट बता रहा है। तो ये जो फाइल है, ठीक है, ये अगर अक्टूबर 20 का भी हो तो इट्स एन ओल्ड फाइल, तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि उस दिन मैंने क्या किया था, या अगर याद होगा तो तब कुछ पता चलेगा कि कहाँ से आया, ठीक है। बट ये वो जेसन के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। हम्म, उसके लिए तो जेसन असल में क्या, इट्स ओनली अ फॉर्मेट एक्चुअली, ठीक है, इट्स ओनली अ फॉर्मेट, तो उसके लिए कोई वो लैंग्वेज उंग्वेज थोड़ी ना चाहिए, ठीक है। तो वो जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं ना हम लोग, जो ऑब्जेक्ट करते हैं, तो उसी उसी को लेके एक नोटेशन बना दिया गया है, ठीक है, कि आप डेटा को उस हिसाब से आप पैक कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, भेज सकते हैं कहीं पे भी, है ना। यस, सिमिलरली जैसे कम्युनिकेट कर एक्सएमएल रन सकते करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए होता है एक्चुअली, डोंट नीड एनीथिंग फॉर एक्सएमएल बिकॉज इट्स अ बेसिकली फॉर्मेट, एक्सएमएल इज अ फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये हमको सिर्फ समझना पड़ता है और कुछ नहीं है ना, ठीक है। हैं। यस सर, तो इसमें भी देखिए कुछ नहीं है, एक पेज काफी है इसको सीखने के लिए, ठीक है। तो एक दो फंक्शन से बताया हुआ है, जब आप ये रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कीजिएगा तो एक दो फंक्शंस आपको जानना होगा, बस हो गया, देखिए, ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये सेम चीज आपको जावा में मिलेगा, तो वहां पे भी ट्राई किया जा सकता है चीजों को, है ना, ठीक है। यस तो सर, ट्रेंड के हिसाब से कुछ कुछ चीज डाल दिया गया है यहाँ पे, तो लगभग फिर आपका ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। बट देखिए ये जो भी है एकदम कॉन्साइज दिया हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन है एक्चुअली। तो इससे हम्म, आप पीएचपी में मतलब आपका एक स्टार्ट हो सकता है, बट आप ये नहीं बोल सकते पीएचपी आता है आपको, है ना। अभी जैसे मैंने एक यस आपको सर, दूसरा एंगल दिखाया जहाँ पे मैं थ्योरेटिकली पूरा जानने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अगेन देखिए, अब किसी को मतलब पीएचपी यूज करने के लिए इतना थ्योरेटिकली जानने का जरूरत भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको मिस्त्री लेवल पे काम करना है या आप एक प्रैक्टिकल डेवलपर है, बस आप पीएचपी में कुछ कुछ बना देते हैं, ठीक है, देन यू डोंट नीड टू नो इट, ठीक है। बट अब जैसे अब हम लोग है, ठीक है, हम लोग कुछ बड़ा मतलब चीज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए अगर हमारी तरह डेवलपर, या हम लोग तो फिर भी कुछ नहीं है, जो रियल डेवलपर्स है जो बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हैं, अगर वो लोग नहीं सोचते थे तो शायद आज हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होता था, ठीक है ना। शायद हमारे पास में ये क्या आजकल आ रहा है, स्पेशल कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब चीज नहीं होता था अगर ये लोग नहीं होते थे, तो है ना। तो देर आर हम्म, सर्टन पीपल हु आर थिंकिंग एक्चुअली, मतलब जो भी गैप है ना, मतलब अवेलेबल और चाहिए उसके बीच में जो गैप है, उसको फिल करने का जो काम कर रहे हैं, दीज पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं अपना भी रोल कहीं ना कहीं वहां पे देखना चाहता हूँ एक्चुअली, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो चीज, है ठीक है। कि मतलब मुझे क्या करना है, मुझे वैसे ही काम करना है कि आई शुड अंडरस्टैंड वट एवर आई एम डूइंग, है ना, ठीक है। तो जितना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा मैं शायद बहुत अच्छा चीजों को कर पाऊंगा, एंड फ्यूचर में कहीं कुछ मैं कंट्रीब्यूट भी कर पाऊंगा, है ना, ठीक है। तो दैट्स हाउ आई एम वर्किंग ऑन, ठीक है। तो डिटेल्स अगर जानना है तो उस तरह से जानना होगा जैसे अभी मैं बता रहा था, है ना, ठीक है। तो ठीक है, यही तक सर रहने इसका, देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं यस शाम सर, को, ठीक है। ओके सर। सर वो मुझे दो क्वेश्चन को भी बता सकते हैं सर, कल रात को आपको सेंड किए वो थे। थोड़ा निकलना पड़ेगा, तो बेटा को वो एग्जाम रहता है, तो जब जल्दी जल्दी देखना होगा रेडी हुआ कि नहीं हुआ है, वो रेडी भी नहीं होता है तो नहीं जाने से, यस सर, ठीक है। तो ठीक है, शाम के टाइम में देख देंगे, ओके सर, ठीक है। यस सर, बाय सर। बाय बाय।